क्या एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य 22 सितंबर को करेंगे तलाक की अर्जी पर हस्ताक्षर, या फिर होगी एसडीएम ज्योति मौर्य की घर वापसी? क्या आलोक मौर्य पर अधिकारियों के पद की गरिमा गिराने, फेक आरोप लगाने, समाज में मिथ्या अफवाह फैलाने के आरोप में होगी कार्रवाई? क्या आलोक मौर्य द्वारा मनीष दुबे पर लगाए गए आरोप असत्य थे? नमस्कार इंडियंस, आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। आज हम एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य और मनीष दुबे के उस मामले में जो आपसे चर्चा करते चले आए हैं, जिसमें आज पुनः चर्चा करेंगे और आपसे वो बात करेंगे जिससे इस मामले के दूरगामी परिणाम क्या होंगे। जब से आलोक मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ जो शिकायत की थी, जो उन्होंने मनीष दुबे पर आरोप लगाए थे, अपनी पत्नी पर आरोप लगाए थे और मीडिया के सामने भी कुछ एविडेंस उन्होंने दिए थे, उसमें यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मैं अपना प्रार्थना पत्र वापस ले रहा हूँ, मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है। फिर उसके बाद ये एक बात निकल के आती है कि अब इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। क्या आलोक मौर्य को न्याय मिलेगा? क्या एसडीएम ज्योति मौर्य को न्याय मिलेगा? या मनीष दुबे को न्याय मिलेगा? या देश की पूरी जनता को न्याय मिलेगा? या फिर कोई ऐसा मामला निकल के आया जिसमें सभी लोग खुश हों, यानी कि सभी लोग अपने आप में कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाए? ऐसा कुछ कहते हैं पराक्रम या फिर चमत्कार होगा। चमत्कार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मामला 4 लोगों के बीच में फंसा हुआ है। एक तो शासन प्रशासन के बीच, एक एसडीएम ज्योति मौर्य, एक आलोक मौर्य, एक मनीष दुबे और एक देश की जनता। यानी कि शासन प्रशासन जो है वो न्याय जनहित में करेगा। जो दोषी हुआ उस पर कार्रवाई होगी। अगर दोषी पर कार्रवाई हुई तो दोषी मनीष दुबे या एसडीएम ज्योति मौर्य या आलोक मौर्य में से एक हो सकता है। या फिर इस मामले को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से मैनेज किया गया, तब भी कहीं ना कहीं किसी की भावना आहत होंगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कोई चमत्कार हो सकता है। लेकिन जहां हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वो मामला ये है कि आलोक मौर्य ने जब से इस मामले में यू टर्न लिया है और यू टर्न लेने के बाद जो शिकायती प्रार्थना पत्र वापस लिया है, इसमें क्या शिकायती प्रार्थना पत्र वापस लेने के बाद क्या 22 सितंबर को एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के घर जा सकती हैं? क्या ऐसी कोई कहानी बनी है या कोई समझौता हुआ है जिसका आज तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है? ना ही एसडीएम ज्योति मौर्य ने किसी मीडिया के सामने कहीं कोई बयान दिया है कि हमारी घर वापसी हो सकती है। ना ही कोई संकेत ऐसे आलोक मौर्य दिए हैं। हालांकि उन्होंने प्रार्थना पत्र वापस क्यों लिया, जो उन्होंने शिकायत की थी, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। केवल उन्होंने यही कहा कि मैं शिकायत अपनी वापस लेता हूँ, बस, कुछ नहीं कहना। तो इसमें मान के चल रहे हैं लोग कुछ बहुत बड़ी डील हुई है, या कुछ लोग मान के चल रहे हैं इनका आपस में समझौता हो गया है। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य ने आज तक इसमें कोई बयान नहीं दिया है। इसीलिए 22 सितंबर की जो डेट है, इसका लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज फैमिली कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। जो अर्जी तलाक की ज्योति मौर्य ने डाली थी न्यायालय के समक्ष, उसमें 3 बार डेट पड़ चुकी हैं। एक बार एसडीएम ज्योति मौर्य गई थी दाखिल करने, उसके बाद वो न्यायालय नहीं गई हैं। आलोक मौर्य 2 बार न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। अब इसमें 22 सितंबर की डेट है। क्या इनका, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि यूपी में ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई है। कहीं ना कहीं इस मामले को मैनेज करने का जो काम किया है वो ब्यूरोक्रेट्स ने किया है, ऐसा लोगों को कहना है। ऐसी बात समाज में निकल के आई है, जानकारों को कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं भूमिका जो है काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका ब्यूरोक्रेट्स की रही है, बाकी कुछ राजनेताओं की भी रही है। लेकिन इसमें क्या भूमिका रही है, क्या दोनों का समझौता हुआ है या फिर दोनों अलग होंगे? अगर समझौता हुआ होता तब एसडीएम ज्योति मौर्य अपनी बात मीडिया के सामने ज़रूर रखती, या वो एक अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात उनके अधिवक्ताओं ने बताई हो कि जो भी मामला आपने न्यायालय के समक्ष रखा है वो न्यायालय में ही प्रार्थना पत्र देके इसका निस्तारण कराएं। अगर समझौता होता है तब एसडीएम ज्योति मौर्य, सीधी सी बात है, आलोक मौर्य के घर जाएंगी और उनकी घर वापसी होगी, यानी कि परिवार खुशहाली की तरफ जाएगा। आलोक मौर्य के हित में भी होगा, बच्चों के हित में भी होगा, ज्योति मौर्य के भी हित में होगा, ऐसा जानकारों का कहना है। लेकिन इसमें बात आती है मनीष दुबे की। जो आरोप मनीष दुबे पर लगाए थे आलोक मौर्य ने, क्या वो असत्य थे, झूठे थे? या एसडीएम ज्योति मौर्य पर जो आरोप लगाए थे वो असत्य थे, झूठे थे, इनमें कोई सत्यता नहीं थी? ये प्रश्न है। क्या
आलोक मौर्य ने मनीष दुबे पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, उन्होंने उनसे अपने गिले शिकवे दूर कर लिए हैं। क्या उनके गिले शिकवे सब समाप्त हो गए हैं? उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है, क्योंकि मीडिया के सामने उन्होंने खुलकर बयान दिया था कि इनके मेरी पत्नी से अवैध संबंध है, प्रेम प्रसंग है और मनीष दुबे के चलते मेरा घर बर्बाद हुआ है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और ये लोग मिलकर मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं और मेरी हत्या भी हो सकती है। इसीलिए मैं मीडिया के सामने आया हूँ और मैंने शिकायत की है। ये आरोप गंभीर प्रवृत्ति के थे। अब ये आरोप क्या आलोक मौर्य का डर समाप्त हो गया है या किसी ने कोई गारंटी ली है कि ठीक है भाई, हम गारंटी लेते हैं आपकी जान की बाजी की, आपकी जान नहीं जा सकती है, आप सुरक्षित रहेंगे, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। ऐसी भी कोई बात सामने नहीं आई है, ना ही किसी ने कुछ कहा है। तब ज्योति मौर्य का मनीष दुबे से क्या कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था, ये आलोक सिद्ध कर सकते हैं। आलोक ने आरोप लगाए थे, अगर नहीं थे तो आलोक मौर्य से दूरी थी, किस वजह से थी? क्या आलोक मौर्य गलत थे? इससे सीधे सिद्ध हो रहा है कि अगर आलोक मौर्य से दूरी हुई क्योंकि तलाक की अर्जी एसडीएम ज्योति मौर्य ने डाली थी, तो आलोक मौर्य का व्यवहार गलत हो सकता है, अलग हुई, ठीक है। या फिर मनीष दुबे की वजह से अलग हो रही थी आलोक मौर्य से, तो फिर ये समझौता कहाँ हुआ? कहीं ना कहीं तलाक की ओर मामला भी जा सकता है। अगर एसडीएम ज्योति मौर्य अपनी बात पर अटक रही, उन्हें लगा कि अब ठीक है, या इनकी कोई मैनेजमेंट आपस में हुआ होगा वो ठीक है, उसके बाद एसडीएम ज्योति मौर्य कहेंगे ठीक है, मुझे अब इस मामले में कुछ नहीं करना है, सीधे कार्रवाई करना। अगर इसमें शासन प्रशासन ने ध्यान दिया, आलोक मौर्य की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि उनके पास अगर सबूत नहीं थे, उन्होंने असत फेक आरोप एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर लगाए थे, तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? होनी भी चाहिए। मानहानि का मुकदमा मनीष दुबे भी कर सकते हैं, एसडीएम ज्योति मौर्य भी कर सकती हैं, उनका कानूनी हक भी है। और इन्होंने जो पद की गरिमा गिराई है आलोक मौर्य ने, या किसी अधिकारी को उन्होंने बेवजह बदनाम किया है और शासन प्रशासन के सामने असत्य साक्ष्य देकर असत्य जो है वो घटना बनाकर, और उन्होंने शिकायत की, फेक घटना बनाकर जो शिकायत की, उस मामले में उनके खिलाफ शासन स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। ऐसे में आलोक मौर्य की मुश्किलें बढ़ेंगी। और अगर सत्य हैं आलोक मौर्य, फिर उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र वापस लेने के बाद बैकफुट पर गए, इसके पीछे रीज़न क्या है वो खुद बताएंगे, लेकिन इसमें शासन स्वतः भी जांच कराएगा। इसमें फिर ये मामला एसडीएम ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ जांच होगी, क्योंकि मनीष दुबे के अगेंस्ट इससे पहले भी डीआईजी ने जांच की थी और उन्होंने डीजी होमगार्ड के पास जांच रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें मनीष दुबे दोषी सिद्ध किए गए थे। क्योंकि डीजी होमगार्ड ने जो बयान दिया था मीडिया के सामने, उसमें कहा था कि हमने सस्पेंड करने और एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। ऐसे में अब अगर निष्पक्ष जांच होती है, क्योंकि मामला घोटाले का है और 33 करोड़ का अवैध लेन देन का है, अवैध संपत्ति हासिल करने का है और पद की गरिमा को क्षति पहुंचाने का जो काम मनीष दुबे एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया है, दोनों ने किया है, उसका भी आरोप है। ऐसे में इनके खिलाफ जांच भी होगी, तब ये मामला ट्रायंगल में जाएगा फिर से, आलोक मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे, इसमें जांच होगी। अब शासन प्रशासन अपने स्तर से इसमें कार्रवाई कर सकता है और जनता को संतुष्ट करने के लिए करनी भी चाहिए, वरना ये प्रश्न बना रहेगा कि इस मामले में दोषी कौन, और देश का हर जागरूक नागरिक इस प्रश्न का उत्तर चाहता है और उसके प्रश्न का आंसर मिलना भी चाहिए। न्याय हित में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपके प्यार और सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक होते हैं। ये प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।